और बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार धरना दे रहे हैं। इसे लेकर लगातार सियासत भी जारी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए प्रशांत किशोर। प्रशासन की अनुमति के बिना ही प्रशांत किशोर धरने पर बैठे, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। प्रशांत किशोर से जिला प्रशासन ने गांधी मैदान खाली करने, गर्दनी बाग में धरना पर बैठने की अपील भी की है। जिला प्रशासन ने माइकिंग कर प्रशांत किशोर और अभ्यर्थियों को गांधी मैदान खाली करने की अपील की। गांधी मैदान खाली नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इस मामले में पटना प्रशासन की ओर से प्रशांत किशोर के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। अन्यथा प्रशासन को बाध्य होकर आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पुनः सभी को सूचित किया जाता है कि ये इस जगह पर किसी तरह का प्रदर्शन करना इसकी अनुमति नहीं है, न ही इसकी अनुमति दी जाती है। आपसे अनुरोध है और आपको फिर से आगाह भी किया जाता है कि धरना स्थल गर्दनी बाग में जाकर अनुमति पहले से प्राप्त कर लें और वहां पे धरना स्थल पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय का ही पूर्व से आदेश है और पहले से भी जिला प्रशासन के द्वारा आम सूचना इसमें दी गई है। आप लोगों को दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे वो किस तरह से इन्वॉल्व होता है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है? नहीं, ये मार्क किया गया है, गर्दनी बाग धरना स्थल ही मार्क किया गया, वहाँ भी अनुमति लेकर किया जाता है और यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल के लिए अभी कोई अनुमति नहीं ली गई है अभी तक। तो हम लोगों का अनुरोध यही कि इन लोगों को अनाउंस भी किया जा रहा है। नोटिस में ये भी बताया गया है कि गर्दनी बाग आप वहाँ जो अपना धरना कर सकते हैं। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, जब धरना गांधी मैदान में हो ही नहीं सकता तो फिर प्रशांत किशोर इस जिद पर क्यों बैठे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए शाम के 4:30 बजे से लगातार प्रशांत किशोर और उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं, अभ्यर्थी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर अनशन पर जो है बैठे हुए हैं। और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि रात के 11 बजने वाले हैं और प्रशांत किशोर डटे हुए हैं। हालांकि इस बीच जिला प्रशासन ने एक्शन भी ले लिया है और नोटिस भेजने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रशांत किशोर साफ तौर से कह रहे हैं कि सत्याग्रह है और हम अगर अनशन करेंगे गांधी मूर्ति के पास ही करेंगे। और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं इनके साथ बैठे हुए हैं। ठंड का मौसम है, टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है, शीतलहर का एक तरह से असर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लोग अनशन पर हैं और एसडीएम से लेकर एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर हो या तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से ये जो प्रशांत किशोर का एक तरह से अल्टीमेटम है कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो हम यही करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होती। जो 5 सूत्री मांगे हैं, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने के साथ साथ बाकी जो मांगे हैं, जो करप्शन है उसके खिलाफ, जो परीक्षा लीक है या धांधली है उसके लिए उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ कार्रवाई आपने क्या किया, ब्लूप्रिंट चाहिए। ये तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर 5 सूत्री मांग है और इसको लेकर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। हालांकि देखना ये होगा कि आखिर इसके बाद प्रशासन जो है अगला स्टेप क्या उठाता है। लेकिन जिलाधिकारी ने फिलहाल नोटिस भेज दिया है और ये जो एक तरह से समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, अभ्यर्थी हैं, वो नारेबाजी करते हुए लगातार यहाँ पर जो उत्साह है एक दूसरे का बढ़ाते हुए कि हम डटे रहेंगे जब तक की मांगे पूरी नहीं होती है। कुल मिलाकर गर्दनी बाग में एक तरफ अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कुछ अभ्यर्थी हैं और समर्थक हैं प्रशांत किशोर के साथ बैठ गए हैं। जिला प्रशासन के लिए चुनौती है क्योंकि 4 जनवरी को पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर पुनर्परीक्षा होनी है और उससे पहले पटना के गांधी मैदान जो कहा जाता है पटना का हर्ट है, यहाँ पर प्रशांत किशोर जिनका एक तरह से राजनीति में कहा जाए तो एक अलग पहचान है जिनकी, वो यहाँ बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है और देखना ये होगा कि आखिर अब जिला प्रशासन क्या एक्शन और लेता है, क्योंकि रात होती जा रही है और पुलिस की दबिश भी बढ़ती जा रही है। हालांकि गर्दनी बाग शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है कि आप गर्दनी बाग चले जाइए। कुछ कार्यकर्ता है, कुछ अभ्यर्थी भी है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग कब तक यहाँ रहेंगे। अभ्यर्थी हैं आप जी, बताइए ये अनशन कब तक होता रहेगा? जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर क्या क्या डिमांड है आप लोग?
बीपीएससी री एग्जाम हो, जो भी अनियमितता जिस भी अधिकारी के द्वारा बरती गई है उन्हें इसकी जांच करवानी पड़े। एक बार हम कोशिश करते हैं कि प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, एक बार हम वहां तक जाने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन सुबोध से कहेंगे आप लगातार तस्वीर दिखाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। हालांकि एक तरह से कहा जाए कि ये शुरुआत से ही दिख रहे हैं इस अभ्यर्थियों के आंदोलन में, और इन्होंने जिस प्रकार से पिछले बार भी जो है गांधी मूर्ति के पास ही प्रोटेस्ट किया था और अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से पहुंचे थे ये मौर्या होटल के पास, जेपी गोलंबर के पास, और वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था। और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हम प्रशांत किशोर से बातचीत करें, और प्रशांत किशोर तक हम पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर। क्या कहेंगे सर, अभी कब तक रहेंगे आप यहाँ? अरे भाई, शाम में ही बताया, जब लिखा हुआ है आमरण अनशन, तो कब तक रहेंगे ये तो सरकार पर निर्भर करता है कब तक रहेंगे। परमिशन की बात आ रही है कि परमिशन हमने नहीं दिया है। मैंने पहले भी कहा, आप लोग सब पत्रकार हैं, पूरा देश देख रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई महीनों से किसान वहां सड़कों पर बैठे हैं। उनको किसने परमिशन दिया है? क्या दिल्ली की सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको जेल में पकड़ के बंद कर दिया है? ये किसने कहा है कि गांधी मैदान में बैठकर आप अनशन नहीं कर सकते? प्रशासन जो कह रहा है ये तो उन्होंने अपने दिमाग से बना लिया है। पूरे देश में ऐसा कहाँ कानून है कि जो डिजिग्नेटेड प्लेस है उसको छोड़कर आप कहीं भूख हड़ताल नहीं कर सकते? ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया कि बैठेंगे यहीं बैठेंगे। ब्लूप्रिंट की बात नहीं है, ये सार्वजनिक जगह है। यहाँ बैठने से ट्रैफिक अवरुद्ध नहीं हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, शांति से हम लोग बैठे हुए हैं। गांधी की बात करने वाले लोग गांधी के नीचे नहीं बैठेंगे, मूर्ति के नीचे नहीं बैठेंगे। गांधी की बात करने वाले गांधी मूर्ति के नीचे नहीं बैठेंगे तो कहां बैठेंगे? ट्रैफिक भी अवरुद्ध नहीं हो रहा है और यहां पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, ये साफ कहना है प्रशांत किशोर का। हालांकि अब जिला प्रशासन का अगला स्टेप क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि रात बाकी है, बात बाकी है, और अभी बहुत सारी तस्वीरें आने भी बाकी है। रजनी